ये देने आपने मेरी ननद को शादी में। और अब गौरव को मत बता देना ये सब कुछ। पैदी खट्टी प्योदा ना। मम्मी, अरे मम्मी कहाँ है भाभी? हुई नहीं अभी तक तैयार भाभी? अरे तेरी भाभी बस सब्जी लेने गई है, आती होगी। सब्जी लेने मम्मी आप नहीं जा सकते थे? बोला तो था भाभी ने बाजार जाना है मेरे साथ। अरे अंजलि क्यों दिमाग खराब कर रही है? तेरा तो बाजार ही नहीं खत्म हो रहा। शादी तेरी ननद की है, ये यहाँ ला ला के सामान फेंकती जा रही है। सुबह से समेट रही हूँ सामान सारा। वाह मम्मी, अरे फिर क्या हो गया? 2-4 दिन के लिए सामान रख दिया तो कौन सी बड़ी आफत आ गई? अब मैं एक्टिवा पे कैसे लेके जाती उठा के? अब रात को गौरव आएंगे गाड़ी लेके तो ले जाएंगे फिर। चल ठीक है अंजलि, सारी शॉपिंग तो तेरी हो चुकी है, अब क्या रह गया बाजार से लाने वाला? शादी की तैयारियां तो मम्मी शादी वाले दिन तक चलती रहती हैं। ननद मेरी पार्लर गई हुई थी, मैंने सोचा भाभी को ले जाती हूँ बाजार। चले भाभी अब बाजार। जाओ मम्मी, मैं अंजलि के साथ। आप खाना बना लोगे? बनाना ही पड़ेगा, मजबूरी का नाम महात्मा गांधी। जाओ तुम दोनों। महात्मा गांधी या मम्मी? चलो भाभी। भाभी मैं तो आपसे ना एक जरूरी बात करने आई थी। मेरी ननद की शादी है तो आपने कुछ देने दूने के लिए कुछ खरीदा है या नहीं अभी? हाँ अंजलि, सभी के कपड़े ले लिए। कपड़े? अरे भाभी कपड़े कैसे लिए हैं? कुछ बढ़िया सूट लिए हैं ढंग के या ऐसे ही लेने देने वाले? मैंने किए हैं अंजलि पसंद सारे। अरे आपकी पसंद तो पता ही है, गवारों जैसी, जैसे आप खुद पहनते हो वैसे ही लिए होंगे। चलो ये बताओ, मम्मी ने कोई गहना गुना बनवाया है मेरी ननद के लिए? नहीं अंजलि। बस भाभी मुझे तो पता ही था कि यही काम है मम्मी के। चलो अब कुछ ना कुछ मुझे करना पड़ेगा। मम्मी हम शॉपिंग करके भी आ गए, आप यहीं पे बैठे हो? खाना खुना नहीं बनाया क्या? हमें भूख पता है कितनी लग रही है। अरे खाना बना के अभी तो आई हूँ, यही तेरा ही काम कर रही थी, सामान समेट रही हूँ। क्या मम्मी आप तो ये सामान के पीछे पड़े रहो बस। चलो भाभी खाना बना पड़ा है तो डाल के लाओ जल्दी से। हम तो समोसे भी नहीं खा के आए बाहर इसी चक्कर में। क्या लेके आई है आज? कपड़े लेके आई हूँ मम्मी। फिर से सूट? हमारे तो कपड़े हो गए मम्मी, ये कपड़े तो आपके लिए लेके आई हूँ जो आपने मेरी ननद की शादी में हमें देने हैं। आपका तो मम्मी मुझे पता ही है, ना कोई ढंग के कपड़े पहनने हैं ना आपने किसी को देने हैं। चप्पल घसीटते कहीं भी चले जाते हो। वही मम्मी खुद की ढंग की तैयारी कर लेना, कहीं चप्पल घसीटते चले आओ वहां पे। मेरी भी कोई इज्जत है ससुराल में। और ये टोपस बनवा के लाई हूँ, ये देने हैं आपने मेरी ननद को शादी में। और अब गौरव को मत बता देना ये सब कुछ। पैदी खट्टी प्योदा ना। शाबाश, मैंने तुझे यही सब सिखाया है? अरे गौरव की कमाई, अपने पति की कमाई, पति का घर, और दिखावा, दिखावा माँ बाप का। ये क्या मैंने तुझे चोरियां करनी सिखाई हैं? अपने घर से उठा के पैसे आप ही सामान ला के तू मुझे दे रही है कि वहां पे आके मेरी शोभा बना देना। ये हाथ जोड़ती हूँ बहन, मैं तो आऊंगी ही नहीं बेटा तुम्हारे घर में। कर ले तू अपनी नंद की शादी, जैसे मर्जी करो। मेरे कपड़े तुझे बुरे लगते हैं ना तो मैं तो शादी में ही नहीं आने वाली। मम्मी मेरा ये मतलब थोड़ी था। ये मतलब नहीं था तो और क्या था? अरे तेरी अच्छे घर पे शादी कर दी तो दिखावा करने लगी। अरे तेरे को देख के तेरी भाभी भी यही सीखेगी। कल को यहाँ से सामान उठा के ले जाया करेगी और बोल दिया करेगी कि मेरे मायके वालों ने दिया है। यही सब सिखा रही है क्या तू अपनी भाभी को, कि कल को अपने मायका भी खराब कर दे अपनी आदतों की वजह से? ये सब क्या है? जिसकी जैसी गुंजाइश है, कोई पहने ना पहने, जैसी हमारी गुंजाइश है हम देंगे। शादियां करने का ये मतलब थोड़ी होता है कि दूसरों को परेशान करना शुरू कर दो कि हमारे में ऐसे रिवाज है, हमारे में ऐसे हैं। ज़्यादा ना अपना दिमाग चलाने की जरूरत नहीं है। ले जाइए कपड़े, चाहे वापस करके चाहे अपने घर पे दिखा, बोल देना कि मैं ये करके आई हूँ शॉपिंग। और मैं कोई तेरे झूठ में तेरा साथ नहीं देने वाली। मैं अभी गौरव को फ़ोन कर दूंगी कि ये सुनारे से टोपस लेके आई है और ये सूट खरीद के लाई है। हमारा नाम करने की कोई ज़रूरत नहीं है, चलती बन यहाँ से। बुलाना है शादी में तो जो हम लेके आएंगे वही सब लेके आएंगे। हम अपने तरीके से चलेंगे, तू अपने तरीके से चल। उल्टे दिमाग की। मैं ऐसी माँओं में से नहीं हूँ जो भड़काती रहूँ अपनी बेटियों को और बेटियों का घर खराब कर दूँ। चल 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 निकल यहाँ से, चलती बन। अरे अच्छी लड़कियाँ आजकल की ऐसे दिखावा करना शुरू कर देती हैं, नाम मायके का।
अरे मायके की इतनी भी क्या बड़ाई करनी कि ससुराल से चोरी करके सामान उठा के ले आओ, पैसे चोरी करके मायके वालों के लिए ले आओ। तो ये सब ना दोस्तों बहुत ही गलत है। और ये गलत इसलिए भी हो जाता है कि कई बार ससुराल वाले कर बैठते हैं ऐसी गलती, वो लड़की को सुना देते हैं कि हमारे घर में शादी थी तो तेरे मायके वाले क्या लेकर आए। तो भाई ऐसी गलतियां नहीं करनी चाहिए। शादी एक पवित्र बंधन होती है और पति पत्नी को आपस में कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। स्टोरी अच्छी लगी हो तो इसे शेयर ज़रूर कर देना। और जो नए लोग हमारी स्टोरी देख रहे हैं ऐसी ही और स्टोरी देखने के लिए मनचंदा फैमिली ब्लॉग को फॉलो ज़रूर कर लीजिए। बाय।